नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी हरियाणा के दादरी से सटे एक छोटे से इलाके से है, जहां पे रहते हैं परवीन। परवीन की उम्र इस समय 26 साल की थी जब इनके साथ एक घटना घटित होती है। ये एक आर्मी के जवान थे। इनके हम पीछे के जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं। भाई 14 साल की जब इनका एज था ना, इस एज में ये पागल हो चुके थे एकदम आर्मी बनने के चक्कर में। भाई मुझे आगे चल के जवान बनना है, बहुत कुछ करना है देश के लिए, बस इसी उम्मीद को लेकर और इसी चीज को दिल में बसा करके ये रात दिन कड़ी मेहनत किए, चाहे पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो या आर्मी की जो भी ट्रेनिंग वीडियोज के माध्यम से या किसी की भी जुबान से सुनते थे, उस ट्रेनिंग को ये खुद से घर पे रिहर्सल करते थे। और भाई बस इसी जुनून के साथ ये सच में आर्मी जवान बन भी गए। अब आर्मी जवान ये बन गए, 2-3 बार ये सरहद पे आए गए, बहुत अच्छा चला। इनके परिवार में, इनके दोस्तों में भी इनकी बहुत नाम और बहुत चर्चा होने लगी। भाई जो परवीन ने चाहा वो हासिल कर लिया। जुनून हो तो इस लड़के की तरह हो, वरना जुनून ना हो। अब परवीन के घर वाले कहते हैं, बेटे रिश्ता इस समय बहुत आ रहा है तुम्हारी शादी करने के लिए, अब तुम शादी कर लो। तुमने हर वो चीज पाली जिसकी तमन्ना तुम रख रहे थे, अब तुम बस एक शादी कर लो, तुम भी अपना परिवार बसाओ बेटा। परवीन कहते हैं, ठीक है भाई, अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं बिल्कुल शादी कर लूंगा, मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं है, आप लोग तैयारियां करो शादी के लिए। परवीन के माता पिता, इनके घर वाले सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं और फाइनली एक खूबसूरत सी लड़की को देखकर परवीन की शादी को फिक्स कर दिया जाता है। दोनों फोन कॉल्स पे बात भी करते हैं, जैसा आज के समय में प्रक्रियाएं चल रही हैं। परवीन भी बहुत खुश था, उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी, क्योंकि जिस लड़की से परवीन की शादी हो रही थी वो लड़की इसी तमन्ना में जी रही थी कि आगे चल के अगर उसको शादी करना है तो एक आर्मी जवान से करना है जो देश के लिए कुछ करे। ऐसी भी लड़कियां आज के समय में कम मिल रही हैं। अब दोनों का जो मन था, जो दोनों का प्यार था, भाई दोनों का दिल जिगरा कुछ भी कह लो, एक ही था। मतलब दो जिस्म एक जान आप कह सकते हो, इतना प्रेम हो गया शादी के पहले ही सिर्फ फोन कॉल्स पे बात करते करते। शादी का डेट नजदीक आ गया। शादी के दिन परवीन के कई सारे दोस्त भी आए, जो कि वो खुद उनके साथ सरहद पे रह रहे थे, उनके साथ सो रहे थे, उठना बैठना करीब 6-7 लोग। और सारे लोग आराम से पूरा एंजॉय कर रहे थे पार्टी का और परवीन की शादी का सब कुछ। भाई पूरी रात जिया जागा जाएगा, शादी कराया जाएगा, मौज मस्तियां होंगी, खूब मौज किया जाएगा। कल भी इनके घर पे खूब अच्छे से डांस वगैरह किया जाएगा। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन निकलना है परवीन के घर पे। अब इनके दोस्त और परवीन ये सब लोग स्टेज पे थे, तब तक इनके दोस्त के पास एक कॉल आता है और ये कॉल को रिसीव नहीं कर पाते। तकरीबन 10 बार घंटियां बजती है इनके दोस्त के पास, पर वो घंटे रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर शोरगुल बहुत ज्यादा हो रहा था, डीजे गाना बजाना चल रहा था बहुत जोरों शोरों से। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर गए, जयमाल का सिस्टम खत्म हो गया, शादी करवाने का रिवाज शुरू हो गया। क्योंकि ज्यादातर जगहों पे शादी का जो प्रोग्राम होता है वो रात में 2 बजे के बाद ही करते हैं, जो सिंदूर दान की बात करते हैं। तब उस समय उनके दोस्तों ने सोचा, चलो बैठते भाई, अब हम लोगों का तो क्या काम है, कहीं आराम से बैठते बातचीत करते। परवीन को भाई तो शादी करना, भाई दुल्हन का लो लेके जाएगा उसकी बात अलग है, उसको जगने दो, हम लोग थोड़ा आराम कर लेते। तब तक जेब से फोन निकालता है परवीन का एक दोस्त और देखता है कि उनके बड़े ऑफिसर का भाई तकरीबन 10 से 12 बार कॉल आया है उनके पास। अब वो मारे हड़बड़ाहट के डर के मारे थोड़ा दूर जाते हैं और अपने और भी साथियों को ले आते हैं कि यार बड़े साहब फोन किए, क्या मामला हो सकता है इतनी रात को, जबकि हम लोगों ने छुट्टी लगाकर आई है, ये क्या चीज चल रहा है। ये बड़े साहब के पास फोन करते हैं खटाखट और लगाते हैं कि साहब हाँ सर क्या हुआ, क्या चीज ऐसी आन पड़ी कि आपको सर रात में याद करना पड़ा, सर आप बताएं। उधर से इनको वो सारी चीजें बता दी गई जिसलिए इनके पास फोन आया था। अब परवीन का एक दोस्त परवीन के पास आता है और कान में बोलता है, भाई किसी तरीके से शादी को तुम निपटा लो, सुबह होते ही हमको निकलना पड़ेगा। परवीन के जो चैन था, जो मन था, वो पूरा उड़ गया। परवीन का दिल नहीं लग रहा था और वो 5 मिनट अपने उस बड़े साहब से कॉल पे बात करता है। बड़े साहब ने कहा, परवीन मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास ही कॉल किया होता, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्तों के पास इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे पता था तुम बिजी होंगी, तुम्हारा भाई शादी है तो इस समय तुमको ना बताया जाए, और हालांकि तुम्हारी मर्जी, आना चाहो तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी शादी को तुम सेलिब्रेट करो। लेकिन परवीन के अंदर देश के लिए इतना जुनून, इतना जज्बा था भाई, कि उस शादी को भी अपने देश के आगे कुछ नहीं समझ रहा था। और भाई शादी कैसे भी करता है, सुबह में तकरीबन 7 बजे अपने दोस्तों के साथ ये वहीं बारात से ही
निकल जाता है और दुल्हन के परिवार वालों से कह देता है कि विदाई आप चाहो तो 10 दिन बाद करो और नहीं तो आप करना चाहो तो दुल्हन को भेज दो मेरे घर के लिए, मुझे तत्काल में निकलना पड़ेगा क्योंकि बड़े साहब का फोन मेरे पास आ गया। अब ये सारे लोग जाते हैं वहां पे और एक मिशन होता है, छोटा सा मिशन, उस मिशन को ये लोग अंजाम दे देते हैं। जिस तरीके से आज आपने सुना लेटेस्ट में कि एक मिशन सिंदूर करके बहुत तेज वायरल चल रहा है भाई, और इस मिशन सिंदूर को जो भी कोई सुन रहा है सब सलाम ठोक रहे हैं इंडियन आर्मी को और देश के कुछ ऐसे जज्बा नेताओं को। तो इसी तरीके से उस दिन भी घटना हुई, एक छोटा सा आतंकवादियों का टीला था, उसी को खत्म करना था, नहीं तो आतंकवादी रात में या कभी भी घुसपैठिया कर सकते थे और बड़े घटना को अंजाम दे सकते थे। बस बड़े अधिकारी को इस बात की सूचना मिली और बड़े अधिकारी ने परवीन के दोस्तों के पास फोन करके, स्पेशल टीम थे ये लोग, इनको बुलाया गया और परवीन भी साथ में चला गया। हालांकि परवीन को नहीं बुलाया गया था क्योंकि परवीन शादी की छुट्टी लगा चुके थे, इसलिए साहब का कोई फोर्स नहीं था कि परवीन को आना है तो आना है, क्योंकि परवीन अपने मन से गए थे वहां पे। अब जब वहां पे गए भाई, गोलियां तो जाहिर सी बात है जब मुठभेड़ होता है तो गोलियां उधर से भी चलती हैं इधर से भी चलती हैं, और इसी बीच परवीन के साथ इसके 2 और दोस्त उसमें शहीद हो गए। जब इसकी सूचना तीसरे दिन मिलती है परवीन के परिवार वालों की, तो आप सोच कर देखो उस दुल्हन के ऊपर क्या गुजरा होगा, जिस दुल्हन ने कभी कल्पना या एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसको इस तरीके का दिन भी देखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं आर्मी जवानों के साथ, जिन आर्मी को हम उतना वैल्यू नहीं देते। भाई ऐसे आर्मियों के लिए दिल से सलूट करता हूं भाई, मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आप सोच कर देखो कि क्या गुजरा होगा परवीन के परिवार वालों के ऊपर, परवीन के उस दुल्हन के ऊपर जो 4 महीने 5 महीने लगातार फोन कॉल्स पे बात करके इतना ज्यादा खुश थी कि उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। अब दूसरे जिस दिन इनके पास इनके घर वालों को सूचना मिली, उसके तकरीबन 10 घंटे के बाद परवीन की जो लाश थी अच्छे से तिरंगे में लिपटी हुई और उनके कुछ सैनिकों के साथ जिस तरीके से आती है, इनके परवीन के परिवार वालों के पास आ जाती है। अब वो दृश्य ना तो मैं बता सकता हूं क्योंकि बताने योग्य नहीं है दोस्त, वो किसी, आप सोच कर देख लो एक बार, ऐसी घटना अगर किसी के भी परिवार के साथ हो जाए तो उसके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो परवीन के लिए मैं दिल से सलूट करता हूं दोस्तों। ये कहानी, जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूं, ये कहानी काफी वर्षों पुरानी है मेरे दोस्तों। इस समय जिस तरह से ट्रेंड में चल रहा है मिशन सिंदूर, तो मैंने सोचा इस कहानी के जरिए आपको जरूर बताना चाहिए कि हम नेताओं के लिए वाहवाही तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उस मिशन को अंजाम देने में कितने सैनिकों ने जान लगा दी, कितने सैनिकों ने अपनी रणनीति बनाई, कितने सैनिकों ने बहुत कुछ किया उसमें। तो सैनिकों के लिए भी आपको दोस्त 2 लाइन कमेंट जरूर करना है और परवीन के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर देना। मिलूंगा एक बेहतरीन सी कॉन्सेप्ट को लेकर फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।